Good morning students. Myself Shimla Sharma, your Hindi teacher from St. Joseph Public School, Tonk. Children, आपने चैप्टर रीड किया होगा आई होप. यही आपका प्रीवियस क्लास का होमवर्क था. ठीक है, तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा शायद आपको कि पेड़ पर स्कूल है. ओके, किया आपने? शाबाश बेटा, करना भी चाहिए. जितना ज़्यादा आप मेरे साथ साथ करते चलेंगे आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो आज हम उसी चैप्टर 4 को कंटिन्यू रीड करना है, कंटिन्यू करना है. सो लेट्स चेक आउट योर बुक. ओके, एंड देन पेज नंबर हमारा 22 कंप्लीट हो गया था. आज हम करेंगे पेज नंबर 23. तो पहले तक हमने क्या किया? पहले तक हमने पढ़ा कि है ना, मीनू होती है बहुत अच्छी छोटी 7 साल की गुड़िया होती है. उसके मम्मी पापा जॉब पे चले जाते हैं, काम पर चले जाते हैं. तो वो क्या करती है, अपनी मम्मी की साड़ियाँ निकाल लेती है, पर्दे बनाती है ना, और भी ढेरों सारे काम करती है. माँ भी नाराज होती है कि कितना सामान फैला देती है ना, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को अपनी मम्मी को समझा ही नहीं पाती है. ठीक है, और फिर उसकी दीपा मौसी आती है. अब वो दीपा मौसी के आने के बाद उसकी बहुत इच्छा होती है कि मैं भी इनके साथ बैठ के ढेर सारी बातें करूं, लेकिन जो है मम्मी उनके साथ बातें करने लग जाती है. तो उसका मन करता है, इसलिए बार बार उनके पास आती है, कभी चाय देने, कभी पानी पिलाने, कभी गुड़िया के बहाने. ठीक है, तो इस चीज़ से उसकी मम्मी नाराज होकर उसे डांट देती है कि क्यों तंग कर रही हो, हमें बात क्यों नहीं करने दे रही हो. अब उसके आगे स्टार्ट करें. ओके, तो आ जाओ, यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करते हैं. मीनू की आंखों में आंसू भर आए. वह बोली, मम्मी आप खुद तो मुझसे बात करती नहीं है और अब दीपा मौसी को भी बात नहीं करने दे रही है. यानी कि जब उसकी दीपा मौसी आई तो बात करना चाह रही थी, तो माँ ने जैसे ही डांटा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए. अब वो उनसे कहती है कि मम्मी आप तो बात करते नहीं हो और मौसी से भी मुझे बात करने नहीं दे रहे हो. ठीक है, अब देखो फिर वो क्या कहती है. दीपा मौसी उसका उदास चेहरा देखकर जैसे उसके मन की बात समझ गई. वह मीनू की मम्मी से बोली. क्या बोली वो? उषा चुप रहो, अब मैं अपनी प्यारी बिटिया मीनू से बात करूंगी. आओ मीनू, पास आकर मेरी गोद में बैठो. अब वो रोने लगी, उसका उदास चेहरा देख कर के दीपा उसके मन की बात को समझ गई और उसने उसकी मम्मी को डांटते हुए कहा, अब तुम चुप रहो, अब है ना मुझे मेरी प्यारी बिटिया से बात करनी है. और वो उसको कहती है, आजा बेटा मेरे पास बैठ. तो इस डर से कि मम्मी नाराज न हो जाए वह ठिठकी मीन्स घबराई हुई सी अचानक से, है ना, तो उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी. लेकिन मौसी ने जब बार बार पास बुलाया तो वह उनकी गोद में जा बैठी. डर लग रहा था क्योंकि मम्मी ने पहले भी उसे डांट दिया था ना, इसलिए. लेकिन बार बार उसकी मौसी ने कहा तो वह उनकी गोद में आके बैठ गई. मौसी ने पूछा, अच्छा बताओ मीनू, इस बार तुम कौन सी क्लास में आ गई हो? मौसी ने पूछा कि बेटा आप कौन सी क्लास में हो? तो मीनू ने कहा 4th A में, यानी क्लास 4th सेक्शन A. मीनू ने जवाब दिया. उसकी बात सुनकर मौसी मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा भाई, चौथी तो सुना है, मगर ये 4th A क्या होता है? यह कौन सी क्लास है? ठीक है, अब देखो क्या हुआ. उसने बताया तो उसकी मौसी मुस्कुराई और बोला कि यार मैंने 4th तो सुना है, लेकिन 4th A क्या होता है, ये कौन सी क्लास होती है, ये कभी मैंने सुना नहीं. अब ये यहाँ पे क्या चल रहा है, मौसी मजाक कर रही है, लेकिन उस मजाक को मीनू समझ
नहीं पाती है। ठीक है, मौसी की बात सुनकर मम्मी भी मुस्कुराई, लेकिन मीनू की समझ में यह नहीं आया कि वह इतनी बड़ी मौसी को कैसे बताए कि चौथी ए क्या होती है। ठीक है, माँ तो समझ गई कि मौसी मजाक कर रही है, लेकिन मीनू की समझ में नहीं आया। ठीक है, अब वो उसको उलझन हो रही थी कि मैं कैसे मौसी को समझाऊं कि चौथी ए क्या होती है। वह बोली, कौन बोला? मीनू। उफ, ओ मौसी, आपको इतना भी नहीं पता ए सेक्शन होता है। ठीक है, वो कुछ इस तरह से रिएक्ट करते हुए कहती है, आपको इतना ही नहीं पता कि ए सेक्शन होता है। ठीक है, सेक्शन माने क्या? मौसी फिर बोली। ठीक है, उन्होंने बोला सेक्शन का मतलब क्या होता है? अगेन सेक्शन बड़ी मुसीबत है। मीनू को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मौसी इतनी बड़ी हो गई मगर उन्हें सेक्शन नहीं पता। पूछ रही है सेक्शन माने क्या। ठीक है, यानी मीनू को बहुत ताज्जुब होने लगा कि यार मेरी मौसी इतनी बड़ी हो गई, इनको यही नहीं पता है कि सेक्शन क्या है, और मुझसे पूछ रही है कि सेक्शन का मतलब क्या है। अब सेक्शन माने कैसे समझाए मीनू? मौसी ए बी सी डी माने, मीनू बोली। यानी उसने समझाने की कोशिश की किसको? अपनी मौसी को, कि मौसी सेक्शन का मतलब होता है ए बी सी डी, इसका मतलब। ठीक है, लेकिन वो फिर भी नहीं समझा पा रही थी। ए बी सी डी यानी कि 1 2 3 4। मौसी अपनी हथेली को फैलाते हुए बीच में बोल पड़ी। ठीक है, वो तो बता ही रही थी, इतने में बीच में उसकी मौसी ने कह दिया कि सेक्शन का मतलब यानी कि 1 2 3 4। हाँ हाँ, 1 2 3 4, मीनू ताली बजाते हुए बोली। वह जोर जोर से हंस रही थी। इसका मतलब हुआ कि 1 2 3 4 मंजिलें। कितनी मंजिलें हैं तुम्हारे स्कूल में? मौसी ने पूछा। फिर से क्या हुआ? जैसे मीनू ने बोला हाँ ए बी सी डी मीन्स 1 2 3 4। फिर मौसी वापस कहती 1 2 3 4 का मतलब यानी तुम्हारे स्कूल में इतनी मंजिलें हैं। कितनी मंजिलें हैं तुम्हारे स्कूल में? उफ, ओ मौसी, मंजिलें तो 2 ही है मगर वहां कमरे अलग अलग हैं, मीनू ने कहा। तो क्या मीनू तुम कमरे में बैठकर पढ़ती हो? मौसी ने पूछा। यहां तक बेटा समझ में आ गया ना? ओके, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 24। अब क्या हुआ? मौसी ने कहा तुम कमरे में बैठकर पढ़ती हो। मीनू सोच में पड़ गई कि मौसी को आखिर हो क्या गया है। फिर बोली, क्यों मौसी, क्या आप कमरे में बैठकर नहीं पढ़ती थी? ठीक है, बहुत ताज्जुब होने लगा कि यार कैसे, मौसी को इतना ही नहीं पता कि भाई पढ़ाई तो कमरे में बैठकर ही करते हैं ना। तो अब मौसी क्या कहती है? नहीं, मैं तो पेड़ पर बैठकर पढ़ती थी, मौसी बोली। तो मौसी ने क्या कहा कि तुम बैठ के कमरे में पढ़ती हो, मैं तो पेड़ पर बैठ करके पढ़ती थी। पेड़ पर कैसे भला? उसे आश्चर्य हुआ। किसे? मीनू को। मौसी की बात सुनकर उसे आश्चर्य हुआ कि पेड़ पर भी कोई पढ़ाई कर सकता है क्या, पेड़ पर बैठकर? ऐसे कि नीचे मास्टर जी होते थे, ऊपर मैं बैठी होती थी। बस जो काम किया, स्लेट को रस्सी में बांधकर नीचे लटका दिया। स्लेट का मतलब तो पता ही होगा, जिसपे हम चौक से लिखते हैं। ठीक है, मास्टर जी ने उसे देख लिया तो फिर ऊपर खींच लिया। अब वो क्या कह रही है मौसी कि ना, मैं मास्टर जी टीचर तो मेरे नीचे रहते थे, मैं पेड़ पर बैठी रहती थी। अब जैसे ही मैंने काम किया, मैं स्लेट को रस्सी से बांध करके नीचे लटका देती थी। हमारे टीचर है, उसे देख लेते थे तो फिर मैं वापस ऊपर खींच लेती थी।
अब देखो आगे मौसी क्या कहती है, अब मास्टर जी पेड़ पर तो चढ़ नहीं सकते थे, इसलिए गलती भी करती थी तो सजा नहीं मिलती थी। ठीक है, वो क्या बोली मौसी कि है ना, फिर अगर मुझसे कुछ गलती भी हो जाती थी ना तो मुझे सजा नहीं मिलती थी। क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि मास्टर जी को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। ठीक है बेटा। मीनू की आंखें फटी रह गई, यह कैसा स्कूल था। तभी मम्मी बोल पड़ी, बस बस दीपा, बहुत बुद्धू बना लिया लड़की को, अब बस भी कर, और जोर जोर से हंसने लगी। मौसी भी हंस पड़ी। अब मीनू की समझ में आया कि मौसी मजाक कर रही थी। उसकी सारी उदासी दूर हो गई और वह भी जोर जोर से हंसने लगी। समझ में आया? तो मौसी ने ये सारी जो बात थी पेड़ पर क्लास की, वो ऐसी कहानी उन्होंने क्यों बनाई? क्योंकि वो मीनू की उदासी को दूर करना चाहती थी और वो उसमें सफल भी हुई। ठीक है, अब ये यहाँ पर है शब्दार्थ। ठीक है, देखो कितने से है, ओनली 4 वर्ड बनेगा इस चैप्टर में। मांजना यानी मिट्टी से रगड़कर साफ करना, ताज्जुब यानी अचंबा, ठिठकी यानी अचानक रुक गई, और बुद्धू यानी मूर्ख। तो इतना सा ही काम है आज तो आपका, कोई ना, लेकिन इसके साथ साथ आपको कल जहाँ तक हमने चैप्टर कंप्लीट किया था, आज हमारा पूरा चैप्टर रीड हो गया। तो एक बार अच्छे से चैप्टर की रीडिंग करना और इन वर्ड मीनिंग को आपको साफ सुथरा करना है। किसमें? अपने होमवर्क में। प्लस इसी के साथ साथ मैं वो चीज़ तो आपको पता ही है कि मैं हमेशा ये कहती हूँ, लर्न लर्न लर्न। ओके चिल्ड्रन, तो आपको लर्न भी करना है। टेक केयर चिल्ड्रन, गुड बाय।